हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। वैसे तो आज तारीख है 9 दिसंबर 2023, लेकिन आज हम सब करेंगे 24 नवंबर 2023 की वीडियो और ये रात 9 बजे वाला टेस्ट है। तो 24 नवंबर 2023 का रात 9 बजे वाले टेस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम सब करेंगे 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का टेस्ट जो कि करंट अफेयर्स का है। दूसरी बात, करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो मैं 1 जनवरी 2024 से सोच रहा हूँ शुरू करने का, और उसमें पूरे साल का मैं करंट अफेयर्स आप सबका कवर करवाऊंगा जो कि बिहार के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, ना कि बैंक या एसएससी। वैसे तो बहुत सारे सर अच्छे करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट है वो नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे अगर आप रेलवेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बैंक का करंट अफेयर्स याद करके आपका कुछ भला होने वाला है नहीं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो कि उतना ज़्यादा नहीं याद किया जाता है, लिमिटेड में याद किया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वांटिटी बेस्ड पढ़ाई करके। ठीक है, तो हम वैसा करंट अफेयर्स चूज करेंगे जैसे कि बिहार एसएससी, बिहार दरोगा में करंट अफेयर्स सेम आता है, तो उसके अकॉर्डिंग टू हम सब करंट अफेयर्स देखेंगे। बीपीएससी में डीपली पूछेगा तो बीपीएससी का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे मैं आगे का शेड्यूल बना दूंगा, आप सबको बता भी दूंगा 1 जनवरी 2024 से। फिलहाल चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 30 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का टेस्ट दीजिए। ये 24 नवंबर 2023 का टेस्ट है जो कि हर रोज रात 9 बजे होता है। पहला क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर नियोमा लद्दाख, दूसरा है श्रीनगर जम्मू कश्मीर, तीसरा है जैसलमेर राजस्थान और चौथा है भोपाल मध्य प्रदेश। अटेम्प्ट करेंगे। पहला प्रश्न, सीमा सड़क संगठन बीआरओ इसको बोलते हैं। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर नियोमा लद्दाख। दूसरा है, हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है नागालैंड और चौथा है मणिपुर। मतलब उस राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है, काफ़ी पीछे चल रहा है ये राज्य। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर कलराज मिश्र, दूसरा है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, तीसरा है गुलाब चंद्र कटारिया, चौथा है हीरालाल सामरिया। अटेम्प्ट करेंगे। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हीरालाल सामरिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा है, स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पढ़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? मतलब ये क्या कहता है, होता क्या है ना कि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ पेपर पे सही काम करता है। मुख्य रूप से मैं बात आपको सही बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूँ जब भी, तो अगर वो 6 क्लास में पढ़ रहा है तो वो 2 क्लास के बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता है। इवन 8 क्लास में पढ़ रहा है तो वो 6-7 वाले बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। इसका जेन्युइन कारण ये है कि वो बच्चा को सही ढंग से एजुकेट नहीं किया जा रहा है, स्कूलों में भी, इवन गार्जियनों के द्वारा भी। दूसरी बात, इसीलिए सरकार क्या की है, मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू की है, जिसके तहत जो भी कमज़ोर विद्यार्थी होंगे उनको पढ़ाया जाएगा अलग से। जैसे क्लास खत्म हो जाएगा स्कूल का, उसके बाद भी 1 से 2 घंटा आपको पढ़ाया जाएगा। तो यही है मिशन दक्ष कार्यक्रम। इससे कहीं ना कहीं सुधार तो होगा, जो भी कमज़ोर बच्चे हैं वो पढ़ पाएंगे अच्छे ढंग से। और बिहार के शिक्षक से ये भी अनुरोध मैं करता हूँ कि आप बड़ी ढंग से अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए। अगर बच्चे के पीछे लग जाएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। टीचर में ये पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर आप पूरी ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टी पूर्वक अगर करेंगे बच्चे के ऊपर मेहनत, तो फिर ये मिशन दक्ष के आगे वो सारा काम खत्म हो जाएगा, मिशन दक्ष की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कार्यक्रम कौन शुरू किया है, मिशन दक्ष कार्यक्रम? तो बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो चौथा का आंसर हो गया तीसरा नंबर बिहार। ठीक है, तो यही था मिशन दक्ष। क्वेश्चन नंबर 5, हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर नरेंद्र मोदी, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है पीवी नरसिम्हा राव और चौथा है इंदिरा गांधी। अटेम्प्ट करेंगे आप सब। पांचवा प्रश्न, हल्के लड़ाकू विमान तेजस भारत की फाइटर प्लेन है ये। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर नरेंद्र मोदी जी। 6 है, किस राज्य सरकार ने राज्य जलीय पशु गंगा डॉल्फिन को घोषित किया है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा पश्चिम बंगाल। अटेम्प्ट करेंगे। छठवां प्रश्न, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सेना के पारा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर शीतल महाजन, दूसरा है अवनी चतुर्वेदी, तीसरा है शैलजा धामी और चौथा है मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। अटेम्प्ट करेंगे। 7वां प्रश्न, भारतीय सेना के पारा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बन गई है, ये आपको बताना है। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला नंबर
नहीं नहीं सॉरी, चौथा नंबर मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा, ठीक है। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 8 है पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मणिपुर और चौथा है नागालैंड। अटेम्प्ट करेंगे 8वां प्रश्न। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 नागालैंड। नागालैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फुटबॉल, दूसरा है हॉकी, तीसरा है क्रिकेट और चौथा है टेनिस। अटेम्प्ट करेंगे शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर क्रिकेट। 10 है पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भुवनेश्वर, दूसरा है रायपुर, भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल है, रायपुर हो गया आपका छत्तीसगढ़ का, तीसरा है बेंगलुरु, ये कर्नाटक का हो गया, और चौथा है नई दिल्ली, ये यूनियन टेरिटरी है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10वां का सही आंसर क्या होगा। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नई दिल्ली। नई दिल्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जसप्रीत बुमराह भारत, दूसरा है मोहम्मद सामी भारत, तीसरा पेट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया और चौथा बोल्ट न्यूजीलैंड। अटेम्प्ट करेंगे 11वां प्रश्न। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी तो हमारे विराट कोहली थे। सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया था ये आपको बताना है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर मोहम्मद सामी भारत, ठीक है। चलिए 12 है ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? जो कि आपका लगता है 2028 वाले ओलंपिक में होगा। 2024 में तो पेरिस में हो रहा है, 2028 में हो रहा है शायद लॉस एंजलिस में, आप याद कर लेंगे। चलिए तो 12 का जो ऑप्शन है पहला हो गया 128 साल, दूसरा 110 साल, तीसरा 115 साल और चौथा 121 साल। अटेम्प्ट करेंगे 12वां प्रश्न। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है ये बताना है आपको। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 128 साल। 13वां प्रश्न, भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2045, दूसरा है 2040, तीसरा है 2055 और चौथा है 2025। अटेम्प्ट करेंगे 13वां प्रश्न। भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 2040। 14 है इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑपरेशन दोस्त, दूसरा ऑपरेशन कावेरी, तीसरा ऑपरेशन ब्लू स्टार और चौथा ऑपरेशन अजय। अटेम्प्ट करेंगे 14 नंबर। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पूर्णिया बिहार, दूसरा है सोनपुर बिहार, तीसरा है भागलपुर बिहार और चौथा है बांका बिहार। अटेम्प्ट करेंगे 15वां प्रश्न। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर सोनपुर बिहार, ठीक है। सोनपुर बिहार इज द राइट आंसर। 16 है किस देश ने हाई कून नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जापान, दूसरा है चीन, तीसरा है ताइवान और चौथा है नेपाल। अटेम्प्ट करेंगे किस देश ने हाईकून नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है ये आपको बताना है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ताइवान। ताइवान इज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर यही प्रोड्यूस करता है ताइवान। क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर, किस देश ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यूक्रेन, दूसरा है भूटान, तीसरा है अफगानिस्तान और चौथा है श्रीलंका। अटेम्प्ट करेंगे 17वां प्रश्न। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर अफगानिस्तान। 18 है भारत के बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ खोला गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जांजीबार तंजानिया, दूसरा है डकार सेनेगल, तीसरा है नई दिल्ली भारत और चौथा है मोगाडिशु सोमालिया। ये जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट, इसमें एक भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो 18 का फिलहाल सही आंसर हो जाता है आपका पहला नंबर जांजीबार तंजानिया। नंबर 19, किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। अटेम्प्ट करेंगे 19वां प्रश्न। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर केरल। 20 है गुजरात सरकार ने अपना पहला स्टेट फिश किसे घोषित किया यानी राजकीय मछली? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर घोल मछली, दूसरा है डॉल्फिन, तीसरा है रेहू मछली और चौथा है कतला मछली। अटेम्प्ट करेंगे 20वां प्रश्न। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर घोल मछली। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21,
21वां प्रश्न, माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शीतल महाजन, दूसरा है पूजा अर्चना, तीसरा है पूजा कुमारी, चौथा है अवनी चतुर्वेदी। अटेम्प्ट करेंगे 21वां प्रश्न। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर शीतल महाजन। 22 है, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सचिन तेंदुलकर, दूसरा है MS धोनी, तीसरा है सौरभ गांगुली और चौथा है विराट कोहली। अटेम्प्ट करेंगे 22वां प्रश्न। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 नंबर, T20 क्रिकेट में 300 से अधिक रन लगाने वाले विश्व की पहली टीम कौन बनी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भूटान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भारत और चौथा है बांग्लादेश। अटेम्प्ट करेंगे 23वां प्रश्न। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक रन लगाने वाले विश्व की पहली टीम कौन बन गई है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा नेपाल। चलिए 24 है, पुष्कर मेला अक्टूबर 2023 में कहाँ आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर, दूसरा है गोपालगंज बिहार, तीसरा है अजमेर राजस्थान और चौथा है हैदराबाद तेलंगाना। पुष्कर मेला अक्टूबर 2023 में कहाँ आयोजित की गई ये आपको बताना है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका अजमेर राजस्थान। ठीक है, यानी 24 का तीसरा नंबर अजमेर राजस्थान। चलिए प्रश्न संख्या 25, भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनियम फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अहमदाबाद, दूसरा है गांधीनगर, तीसरा है मैसूर और चौथा है आइजॉल। अटेम्प्ट करेंगे 25वां प्रश्न। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर गांधीनगर। गांधीनगर इज द राइट आंसर। 26 है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भारत का कैमा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, यानी कौन से नंबर का यह टाइगर रिजर्व है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 53, दूसरा है 55, तीसरा है 56 और चौथा है 54। वाह, हिंदी और अंग्रेजी दोनों कॉम्बिनेशन। फिलहाल आपको आंसर बताना है। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 54। ठीक है, यानी 54वां। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं हम सब। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बेगूसराय, दूसरा है जयपुर, तीसरा है मयूरभंज और चौथा है उदयपुर। अटेम्प्ट करेंगे 27वां प्रश्न। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर। 28 है, किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम हाईकून रखा है, इसका अनावरण किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है भारत और चौथा है ताइवान। अटेम्प्ट करेंगे 28वां प्रश्न। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ताइवान। ताइवान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 55वां सदस्य कौन बन गया है, यानी 95th मेंबर कौन बन गया है ऑफ इंटरनेशनल सोलर एजेंसी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अर्जेंटीना, दूसरा है जाम्बिया, तीसरा है चिली और चौथा है ब्राजील। अटेम्प्ट करेंगे 29वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में ही है, गुरुग्राम हरियाणा में। फिलहाल 29 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर चिली। 30 है, विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका और चौथा है इंडोनेशिया। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है, यह आपको बताना है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर चीन। ठीक है, चीन इज द राइट आंसर। तो ये था 24 नवंबर 2023 का रात 9 बजे वाला टेस्ट, जिसमें 30 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे। अभी बचा हुआ है कुछ वीडियो, पिछले छूट गया था 25 से लेकर के 30 नवंबर तक का वीडियो छूट गया था, और मैं आप सबको बोला था कि ये सारे दिन में जो भी प्रश्न बनेंगे वो सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न आएंगे, यानी 25 से लेकर के 30 नवंबर तक जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं रात 9 बजे वाले टेस्ट में, वो करंट अफेयर्स के रहेंगे और आपके दरोगा और बिहार एसएससी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और एक लाइक कर लेंगे। इसका PDF पाना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।